आज हम बात करेंगे उत्तर भारत की एक ऐसी सच्ची घटना की जो इतनी हैरान करने वाली है कि इसे पुनर्जन्म के सबसे पुख्ता सबूतों में से एक गिना जाता है। ये शब्द किसी फिल्मी डायलॉग का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये शब्द है एक 4 साल के बच्चे आरव के। सोचिए, एक बच्चा जो आधी रात को चीखते हुए उठता था और अपने घर वालों की नींद उड़ा देता था। अब देखिए, ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। आरव का परिवार जाहिर है इन सब से बहुत परेशान था। शुरू शुरू में तो सबको यही लगा कि अरे बच्चा है, शायद कोई बुरा सपना देख रहा होगा, और उन्होंने इस बात को टाल दिया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। जल्द ही आरव ऐसी ऐसी बातें बताने लगा जो किसी भी 4 साल के बच्चे के लिए जानना भाई नामुमकिन था। ये सिर्फ बुरे सपने नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरे जन्म की भूली बिसरी यादें हों। और यहीं से इस पहेली की पहली कड़ी जुड़ती है। आरव ने अचानक एक दिन जिद पकड़ ली कि उसका नाम आरव है ही नहीं, उसका नाम तो रमेश है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसने एक और भी चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि वो बनारस का रहने वाला है। अब सोचिए, बनारस, एक ऐसा शहर जहां वो इस जिंदगी में कभी गया तक नहीं था। और फिर आई तीसरी डिटेल। उसे ये भी याद था कि बनारस में उसकी अपनी एक दुकान हुआ करती थी। और इसके बाद उसने वो दावा किया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने पिछले जन्म का वो दर्दनाक अंत भी याद था। तो ये 4 बातें थीं जो आरव बार बार लगातार दोहरा रहा था। पहला, मेरा नाम रमेश है। दूसरा, मैं बनारस में रहता था। तीसरा, मेरी एक दुकान थी। और चौथा, मुझे सीने में गोली मारी गई थी। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? वो हर बार बिल्कुल यही कहानी सुनाता था, एक शब्द भी इधर-उधर। और जब भी वो गोली लगने की बात करता ना, तो अपनी उंगली से सीने पर एक ही खास जगह पर इशारा करता था हर बार। और बस यहीं पर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। जब डॉक्टरों ने जांच की तो मालूम चला कि आरव के सीने पर ठीक उसी जगह एक जन्म का निशान था। अब बताइए, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? तो अब परिवार के पास क्या था? एक तरफ बच्चे की बताई हुई इतनी सारी डिटेल्स और दूसरी तरफ वो जन्म का निशान, एक जीता जागता सबूत। बस इन्हीं चीजों ने परिवार को मजबूर कर दिया कि वो आरव को बनारस लेकर जाएं और इस पूरे रहस्य की तह तक पहुंचे। और फिर वो बनारस पहुंचे। वहां पहुंचते ही जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार जैसा था। वो 4 साल का बच्चा आरव बनारस की अनजान घुमावदार गलियों में ऐसे रास्ता बताने लगा मानो वो कोई टूरिस्ट गाइड नहीं बल्कि बरसों से वहीं रह रहा हो। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। गलियों से गुजरते हुए आरव अचानक दौड़ पड़ा और जाकर एक बंद दुकान के सामने रुक गया। और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, अब कहानी अपने सबसे अहम और चौंकाने वाले पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। बच्चे को देखकर दुकान के सामने धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी और लोगों के चेहरों पर जो शक था वो धीरे धीरे हैरानी और यकीन में बदल रहा था। और फिर वहां के लोगों ने जो बताया उससे सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, इस दुकान का मालिक वाकई एक रमेश नाम का आदमी था और उसे करीब 10 साल पहले एक झगड़े में गोली मार दी गई थी। आरव की कही हर एक बात सच साबित हो रही थी। लेकिन सबसे भावुक और हैरान कर देने वाला पल तो तब आया जब रमेश की विधवा पत्नी सामने आई। आरव ने उन्हें कुछ ऐसी निजी, ऐसी अंदरूनी बातें बताईं जो सिर्फ एक पति और पत्नी ही जान सकते थे। ये सुनकर वो औरत बिल्कुल सन्न रह गई। और फिर उस 4 साल के बच्चे ने उस औरत को पहचाना जिसे वो अपने पिछले जन्म की पत्नी बता रहा था, और उससे बात भी की। सोचिए जरा वो मंजर कैसा रहा होगा। वहां खड़ा हर इंसान अंदर तक हिल गया था। तो सवाल उठता है कि इस कहानी का आगे क्या हुआ? खैर, जैसे जैसे आरव बड़ा होता गया, रमेश की ये यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और आखिरकार उसके जहन से पूरी तरह मिट गईं। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना सपना भूल जाता है। ये पूरी घटना हमें सीधे सीधे पुनर्जन्म के उस सिद्धांत की तरफ ले जाती है। एक ऐसा सिद्धांत जो मानता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो बस एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। और देखिए, ये कोई नया विचार नहीं है। भगवद गीता में हजारों साल पहले ही ये बात कही गई है। ये श्लोक
इसी सच को बयां करता है और आरव जैसी घटनाओं को एक गहरा आध्यात्मिक मतलब देता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पुनर्जन्म को एक पल के लिए सच न भी माने तो फिर आरव जैसी घटनाओं का क्या जवाब है? बच्चे ऐसी बातें कैसे जान लेते हैं जो उन्होंने कभी देखी सुनी ही नहीं? सच तो यह है कि विज्ञान के पास भी आज तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। और बस यही बात हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर मौत वो अंत है ही नहीं जिससे हम सब इतना डरते हैं? क्या हो अगर ये सिर्फ एक दरवाज़ा हो, आत्मा के एक कभी ना खत्म होने वाले सफ़र का अगला पड़ाव?